देखिए अभी हम आपको कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो बहुत बढ़िया से यह पांचों सवाल बनाने के लिए आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान भाषा में या आसान शब्दों में पांचों सवाल को जल्दी से सिखा सके। तो अब ध्यान दीजिए, कहा गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। क्या कहा गया? संगत है या असंगत। एक बात आपको बता दें वह यह कि यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 आया तो इसे हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। यदि आप चाहते हैं कि यह सब ट्रिक से याद कर लें तो एक वीडियो में बहुत आसान शब्दों में बताए हैं इसका तीनों स्टेप का सूत्र, ऐसा एग्जांपल दिए हैं। एक बार वह वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए यदि आपको पता नहीं है कि इसको संगत कहते हैं और किसको संगत कहेंगे तो जरूर उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसे संगत कहते हैं। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ही हो C1/C2, इसे भी संगत ही कहते हैं, संगत। परंतु यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं रहे C1/C2 तो इसे हम असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत। यदि पहला बराबर दूसरा नहीं या फिर तीनों बराबर आ गया तो इसे संगत कहेंगे, और पहला बराबर दूसरा हो लेकिन दूसरा बराबर तीसरा नहीं हो तो इसे असंगत कहते हैं। अर्थात यह दो स्थिति में संगत और एक स्थिति में असंगत। तो देखते हैं, पहला सवाल को अब हल करते हैं। पहला में है 3x और क्या है प्लस 2y बराबर 5। फिर इसी जगह पर इसका दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब थोड़ा सा इधर अच्छा ध्यान से समझिएगा। पता है पहला जो समीकरण है इसमें है a b c का मान और इसमें भी है a b c का मान। अब खुद से आप सोचिए, यदि हम आपसे पूछे c का मान क्या है तो हो सकता है आप 5 को बताइएगा या फिर हो सकता है 7 या दोनों, लेकिन आपसे जो पूछे वही बता सके इसलिए इसका नाम कुछ न कुछ रखते हैं। ऊपर भी a है नीचे भी a है, ऊपर वाले को 1 इसको 2 कहते हैं, इसको 1 2 1 2। अर्थात यह समीकरण 1 में A1 B1 C1 कहना है, A1 B1 C1, और समीकरण 2 में A2 B2 C2 कहना है। अब सबसे पहले चेक करेंगे A1/A2। A1 का मान है 3 और A2 का मान 2, कट तो नहीं रहा है। अब चेक करेंगे दूसरा, यदि इसी के बराबर दूसरा आ गया तब तीसरा के पास पहुंचेंगे। कहेगा सर हम कुछ एग्जांपल दीजिए। खुद से सोचिए, यदि शादी विवाह में कभी हिस्सा लिए होंगे या गांव समाज में देखिएगा, वहां पर यदि कुछ लोग आए देखने के लिए किसी को और पसंद हो जाता है तो आगे कार्यक्रम में बढ़ाया जाता है, यदि पसंद नहीं हो तो वहीं से खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से पसंद का मतलब यह हुआ कि पहला बराबर दूसरा आया तो फिर तीसरा जाएंगे देखने, और यदि पहला बराबर दूसरा ना हो समझिएगा ना पसंद है, फिर आगे देखना नहीं है। तो अब चेक करते हैं दूसरा B1/B2। B1 का मान देखिए ऊपर है 2 नीचे है -3। क्या पहला बराबर दूसरा आया? नहीं आया, तो हम लिख देंगे इसी जगह पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसको नीचे लिखना था। अर्थात यह संगत है कि वो संगत? संगत। क्या है? संगत है। तो इस तरह से पहला बन गया।
अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दूसरा बताते हैं। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 8, फिर है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो आपको ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं था A B C देना, लेकिन समझाने के लिए यह दे रहे हैं A B C 1 1 1 2 2 2। सबसे पहले लिखेंगे A1 बट्टा A2। A1 का मान है 2, A2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आ गया 1 बट्टा 2। अब चेक करेंगे दूसरा B1 बट्टा B2। बताइए B1 का मान क्या है? B1 का मान माइनस हो तो माइनस जरूर लिखेगा, -3, और B2 का मान -6, माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बट्टा 2। क्या पहला बराबर दूसरा है? हाँ है। तो फिर अब तीसरा चेक करेंगे C1 बट्टा C2। C1 का मान है, C1 का मान है 8 और C2 का मान 9। क्या भाग लग रहा है? नहीं। अब यहां पर खुद से देखिए और सोचिए, पहला बराबर दूसरा है परंतु दूसरा बराबर तीसरा नहीं है। पहला बराबर दूसरा है परंतु दूसरा बराबर तीसरा नहीं है, तो यह क्या होगा? असंगत होगा। नीचे लिख दीजिए A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। इसे हम कहते हैं असंगत। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, तीसरा बनाते हैं। इसका दिया हुआ है 3 बट्टा 2x प्लस 5 बट्टा 3y बराबर 7। पता है आप यहां A1 बट्टा A2 नीचे करके बना सकते हैं। A1 में आ जाएगा 3 बट्टा 2, जबकि B1 में आएगा 5 बट्टा 3। यदि आप चाहते कि हम बढ़िया से बन जाए और अच्छा से, तो हम यही कहेंगे इसी जगह पर भी इनका जोड़ घटाव करके अच्छा समीकरण बना लीजिए इस तरह से। 2 3 कैल्शियम 6, 2 से भाग लगेगा 3 बार में, 3 तिया 9x, फिर प्लस 3 से भाग लगा 2 बार में, 2 गुना 5 10y बराबर 7। तो एक तरह से कह सकते हैं इसके नीचे 1 होगा, 1 से गुणों की जगह हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छके 42। यह आया आपका बढ़िया वाला समीकरण। इसके बाद आगे फिर है, यानी कि दूसरा समीकरण में 9x माइनस 10y बराबर 14, 9x माइनस 10y बराबर 14, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो अब इसको भी उसी तरह से चेक करना है और देखना है संगत है या असंगत। A1 बट्टा A2, A1 का मान है 9 और A2 का भी मान 9, कट करके 1 आया। फिर चेक करेंगे B1 बट्टा B2। यदि इसी के बराबर दूसरा भी मान आ जाए तब तीसरा चेक करेंगे। B1 का मान है प्लस में 10 और B2 का मान है माइनस में 10। किसमें है? माइनस में। कटाइएगा 1, माइनस में कितना आया? 1। क्या दोनों बराबर में है? हाँ मत कहिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ है 1 और इसमें है -1, मतलब दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग हो तो आप कह सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, जिससे आप संगत कहिएगा कि वो संगत। संगत। शायद से आप ध्यान पूर्वक देखिए, चौथा सवाल अच्छा से बन जाएगा। 5x माइनस 3y बराबर 11, फिर है माइनस में है 10x प्लस में 6y बराबर -22। ये फिर हमें बनाते हैं। चौथा सवाल है 5x माइनस 3y बराबर 11 और है 10 माइनस में 10x प्लस 6y बराबर -22। पहले लिखेंगे A1 बट्टा
A2, A1 का मान 5, A2 का मान -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका कटान आया -1/2, है ना। फिर अगला देखेंगे B1/B2, B1 का मान है, B1 का मान कितना है, -3 है, -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, पहला भी मान -1/2 आया, दूसरा भी, इसलिए अब तीसरा चेक करेंगे। तीसरा इधर कर लेते हैं, C1/C2, C1 का मान है 11, C2 का मान -22, C1 का मान क्या है 11 और इसका -22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2। अब यहाँ देख सकते हैं तीनों के तीनों मान क्या है, बराबर है, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यदि तीनों बराबर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। यह संगत निकला। अब देखिए इसका आखिरी सवाल, पांचवा ना, पांचवा, समीकरण क्या है, 4/3x, 4/3x प्लस 2y अब बराबर 8, फिर है 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ पर आप भिन्न का जोड़ करके बढ़िया से समीकरण बना सकते थे, यदि यह नहीं भी करते भिन्न का जोड़ फिर भी बनेगा। देखिए कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे A1/A2, A1 का मान ऊपर होगा, क्या है 4/3 है, और A2 का मान 2, तो 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, इसका मान आया 2/3। ध्यान पूर्वक देखिए, 4/3 था, 4/3 लिख दिए, A2 का मान 2 था, 2 लिखे, 2 से भाग लगा 4 में, कितना बार में, 2 बार में, तो आ गया अब 2/3। इस तरह से आप बना सकते हैं बिना भिन्न का जोड़ घटाव किए। अब दूसरा देखते हैं, B1/B2, B1/B2 ऊपर क्या है 2 है, नीचे 3, 2 नीचे 3। देखिए पहला बराबर दूसरा है, इसलिए अब तीसरा चेक करेंगे, C1/C2, C1 का मान है 8 और C2 का मान 12, 4 से घटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यह आया 2/3। पहला बराबर दूसरा, दूसरा बराबर तीसरा, अर्थात तीनों की तीनों बराबर है। यदि तीनों की तीनों बराबर है तो इसे आप क्या कहिएगा, संगत कहिएगा। A1/A2 बराबर है B1/B2, अब बराबर है C1/C2, इसे हम कहेंगे संगत। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।